व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के दौरान मुलाकात की और दोनों भी एक दूसरे के जो टैरिफ रेट्स 50% इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर ट्रंप सरकार ने इम्पोज किया था उसको बैलेंस करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए, और जो झेलना पड़ता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का ऊपर रशिया की वजह से, जो यूक्रेन और रशिया की वार को रुकाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के ऊपर सौंप कर ट्रंप सरकार और ट्रंप की नीयत क्या कह सकती है, तो ट्रंप इस मामले में खुद फेल और नरेंद्र मोदी सरकार भी फेल। वो इसलिए कि यूक्रेन और रशिया वार में किसी भी तरह ट्रंप सरकार तो फेल है ही, उसी तरीके से ये व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन वार में ना ही झुक रहे हैं, ना ही इस जंग को रोक पा रहे हैं। उसी तरीके से अमेरिका तो चाहता है कि इस जंग को रोकें और रशियन क्रूड ऑयल को इंडिया खरीदना अगर रोकते हैं तो ये जंग रुकती है, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो इसलिए कि रशिया के मार्केट दूसरी तरफ भी बहुत सारी दुनिया भर में फैल के रहने की वजह से वो एक इंडिया पर डिपेंड नहीं होता। वो मुल्क वो भी सुपर पावर है, तो ये बात ट्रंप को समझ में नहीं आती। वो इसलिए कि एक फेल्यूर आदमी दूसरे फेल्यूर आदमी के ऊपर भरोसा करना तो होता ही है, लेकिन कहाँ तक सक्सेस है। और वो सरकार भी पहचानती है, जानती है कि नरेंद्र मोदी साहब से ये होने वाला नहीं है, और वो इसलिए कि अभी तक भी कम से कम 2 डजन से ज़्यादा बार इंडिया पाकिस्तान को रुकाने की जिम्मेदारी और रुकाने का क्रेडिट जो ट्रंप अपने खाते में डाले हैं, और वहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के इश्यू पर भी 20 पॉइंट पीस फार्मूला जो पेश किया था, उसके ऊपर हमास ने उसको इनकार करने की तैयारी में जुड़कर है। तो फिर करें तो करें, क्या करें। ट्रंप सरकार जहाँ भी हाथ डालते हैं वो टैरिफ वार के लिए ही होता है, लेकिन अपनी ताकत के ऊपर वो कुछ कर नहीं पाते और ना ही कुछ बोल पाते, और ना ही उनकी बात कोई सुनने वाला है। तो फिर क्या सुन सकते हैं। मोदी सरकार तो रशिया से दोस्ती जो कंटिन्यू है उस कंटिन्यूएशन को ही बरकरार रखना चाहती है, लेकिन अमेरिका के दबाव में नहीं आती, ऐसी उम्मीद पुतिन ने जताई है।